ऐसे देखता हूँ मैं तो तुमको धारण करवा के ही रहूंगा। ऐसे महाराज जी वातावरण प्रस्फुटित किए पितामह जी ने भगवान जी को रथ का पहिया को ही चक्र बनाना पड़ा, इसलिए भगवान जी को कहा जाता है रथांग पाणी। गोविंद गोविंद रथांग पाणी गोविंद दामोदर माधवेति। गाना है, चलिए गुनगुना लीजिए। गोविंद 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 दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद रथांग पाणी गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणी गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद रथांग पाणी गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारे में बंधने वाले स्नेह का जब दाम लगा ना, वात्सल्य का जब दाम लगा, दो रस्सी पूर्ण हो गई और सिर्फ उधर बन गया दामोदर नाम।
श्री समाजों के साथ। और वहां से श्री नारद जी निकले, देखे देखे तो जल का अपमान। महाराज जी दिगंबर अवस्था में जल में प्रवेश नहीं होता। और सबरी देवियां तो निकल गई, लेकिन नलकुबर मणिग्रीव मद में चूर थे। श्रीमदान्धौ, यहाँ श्लोक कह रहा है, तौ दृष्ट्वा मदिरामत्तौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ। तौ दृष्ट्वा, सह तौ, व्याकरण का सुंदर उपयोग, दो लोग हैं इसलिए तौ कहा गया। कहने का तात्पर्य मदान्ध होना। पिताजी के गर्भ में स्वयं डूबे हुए हैं। अरे हम तो कुबेर के पुत्र हैं महाराज जी, लेकिन संत को सग्रह परिग्रह की आवश्यकता नहीं, तुमसे कुछ लेना देना नहीं संतों को, उनको तो सिद्धांत की आवश्यकता है। देखिए इतना जड़वत व्यवहार तुमका, जाओ तुमको श्राप देता हूँ, तस्यानुग्रहार्था शापम दस्यानिदं जगौहो, जाओ तुम लोग वृक्ष बन जाओ, जड़ हो जाओ। चरणों में गिर गए महाराज जी, क्षमा करें, कृपा करें। कहा कि तुमको साक्षात सन्निधि मिलेगी श्री ठाकुर जी की, उसके आंगन में जाओ, यमलार्जुन वृक्ष बनो और 100 वर्षों के बाद तुमको मुक्ति होगी, श्री ठाकुर जी का साक्षात दर्शन तुमको होगा। और नारद जी चल पड़े। और आज वही बेला आन पड़ी है। औखली में बंधे ठाकुर जी आगे खींच रहे हैं, औखली फंसा हुआ है, ठाकुर जी आगे खींच रहे हैं, औखली फंसा हुआ है, ठाकुर जी आगे खींच रहे हैं। ऐसा करते करते वो वृक्ष नंद भवन के आंगन में धड़ाम से गिर गया है। बोला सूर्यकांतन भगवान की। दो पुरुष प्रकट हो गए महाराज जी, वहां से चमकीले चमकीले प्रणाम करने लगे और प्रणाम करके कहने लगे कि नाथ, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। कितनी अच्छी स्तुति आप चिंतन करें। स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि शतां दर्शने स्तुनुभवत्तनूना। कितनी प्यारी स्तुति गाई उन्होंने। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। वाणी का सौभाग्य तभी है कथा को गाया जाए, श्री ठाकुर जी के चिंतन किया जाए वाणी के माध्यम से, चाहे कथा हो चाहे कीर्तन हो। श्रवणौ कथायाम। हे नाथ, हे प्रभु, दृष्टि ही सदाम। कह रहे देखो दृष्टि, ये काम जो है 2 जगह से प्रवेश करता है महाराज जी। आंख और कान, देखने और सुनने से ये सारे विकार प्रवेश होते हैं। कहने का तात्पर्य है विकार को। वनम वृंदावनम नाम तत्रैव यमुना महारानी अवस्थिता। यमुना जी भी जहाँ है तो उनका आश्रय लिया जाए। और वहाँ पर सुंदर सब लोग अपनी सामग्रियों को लेकर के पधारे हैं यमुना जी के तट में, वृंदावन में वहाँ निवास करने लगे। और अब श्री ठाकुर जी मैया से आग्रह कर रहे हैं कि मुझे गौचारण की आज्ञा करो, मैं बड़ा हो गया हूँ। मैया कहने लगी अभी गौ को मत चराओ भैया, अभी वत्साचरण ही कर लो, बछड़े को ही चरा लो। तो आज्ञा मिली है बछड़े को चराने के लिए। देखिए छोटे छोटे ग्वाल भी हैं, श्री ठाकुर जी भी छोटे हैं, बछड़े भी छोटे हैं। वत्साचरण में वत्सासुर आया, श्री ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया। अघासुर आया, लीला पे अघासुर का उद्धार किया श्री ठाकुर जी ने। और अघासुर को उद्धार करने के बाद अभी तक गौचारण लीला चल रही है। और गौचारण लीला पर प्रवेश हुए हैं तो ब्रह्मा जी का मोह को भंग किए। तो वन में जा रहे हैं छोटी छोटी ग्वाल के साथ, छोटी छोटी गैयाओं के साथ में। ब्रह्मा जी का मोह भंग करेंगे तो मार्ग में उनको चिंतन करने दो, हम लोग मनाओ भगवान जी कैसे स्वरूप में जा रहे हैं। गैयाएं भी हैं, ग्वाल बाल भी हैं, वत्स भी हैं और श्री ठाकुर जी भी सुशोभित हो रहे हैं भजन के माध्यम से। बड़ा प्रिय भजन है। छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाल, पंडित जी के माध्यम से सुनिए, फिर आगे कथा की चिंतन करेंगे। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल,
छोटो सो मेरो बदन छूटी गैया छोटी छोटी बात छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बात छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बात छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बात छोटो सो मेरो बदन अरे छोटो सो मेरो सब लोग ईर्ष्या कर ले काश आज हम भी बाल गोपाल होते तो श्री ठाकुर जी की सन्निधि प्राप्त कर रहे होते। इतना सुंदर सौभाग्य है। कल्पना करो श्री ठाकुर जी बैठे हैं बीच में गोल से सखान मंडली और चर्चा कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। यज्ञ बाल ये है नारायण का स्वरूप। जब वो धराधाम में उतर जाते तो ये लीला करते हैं, और जब ऐश्वर्या दिखाते हैं ठाकुर जी तो ऐश्वर्यता इतनी है कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। जब छछिया भर छाछ में नाच नचा ठाकुर जी छाछ में नाच नहीं तो महाराज जी वैकुंठ में पार्षद लोग से आज्ञा लेनी पड़ती तब जाना पड़ता है, और यहाँ देखो कितने सुलभ है हमारे ठाकुर जी वृंदावन। और
प्रकार से गौवत्स का हरण कर लिया गया था ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी को पुनः 1 वर्षों तक भगवान जी ने अपने शरीर का विस्तार किया, स्वरूप का विस्तार किया। वैसे ही स्वरूप सारे ग्वाल बाल 1 वर्ष तक होने लगे, किसी को पता नहीं। और लीला को सुंदर से भगवान, ये लीला दाऊ जी महाराज समझ गए। दाऊ जी आप कुछ, कृष्ण जी ये कुछ लीला समझ नहीं आ रही है। ब्रह्मा जी को मोह भंग हुआ, आए शरण में प्रभु जी से निवेदन किए कि प्रभु आपकी लीला में मैं मोह कर लिया। कि जो मध्य में सबके साथ बैठ करके प्रसाद पा रहा हो वो नारायण तो नहीं हो सकता, जो जूठन खा रहा हो सकता है। मुझे वो हो गया था, प्रभु मुझे क्षमा करें। और फिर क्षमा मांगे, और क्षमा मांगे हैं, और वहाँ पर सुंदर श्लोक का गायन हुआ और झटपट परिक्रमा करके चले गए ब्रह्मा जी। 3 ही परिक्रमा किए महाराज और चले आए। देखो जब डर बना रहता है ना तो कुछ काम पूरा नहीं होता, झटपट चले जाएंगे कुछ ना कुछ छूट जाता है। हमसे कुछ गलती हो गई हो तो जल्दी करते हैं हम अपने काम को, ताकि पकड़ में आ गई महाराज जी तो फिर मार पड़ेगी। 3 ही परिक्रमा करके चल गए। अब चिंतन करो, क्या श्री ठाकुर जी की परिक्रमा 3 होती है? नहीं, 4 परिक्रमा होती है। नारायण के जितने स्वरूप है ना, इनकी परिक्रमा 4 होती है। और ब्रह्मा जी जितने ब्रह्म ज्ञानी, वो 3 परिक्रमा करके चले गए। क्यों? यही भूल के कारण। भगवान ने सृष्टि रचना करके दिखा, देखो तुम रचना करते हो ग्वाल बालन की, तुमसे अधिक शक्ति मेरे पास, मैं ही तो तेरे को कार्यभार दिया हूँ। बैंक के मैनेजर हैं श्री ठाकुर जी, उनके अंतर्गत कर्मचारी हैं ये सब। वरुण देव जी महाराज सेवा कर रहे हैं, इंद्र जी महाराज सेवा कर रहे हैं। जो मैनेजर कहे वो करना पड़ेगा। तो मैनेजर से ही दुश्मनी ले लो तो फिर हो गई। फिर राधे राधे, बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी की 4 परिक्रमा होती है। नारायण की जितने स्वरूप की सेवा होगी ना, उन सेवाओं में 4 परिक्रमा करेंगे आप। एक चंडिया, यही नृत्य कर्म कह रहा है। चंडी की देवी के स्वरूपों की 1 परिक्रमा। विनायक, विनायक के स्वरूप होंगे ना, गजानन स्वामी जी के स्वरूप होंगे, तो उनको उत्कृष्ट रहा 3 परिक्रमा। सूर्य नारायण जी की यदि सेवा कर रहे हो तो 7 परिक्रमा, हरि जी की 4 परिक्रमा, और शिवार्ध शिव जी की परिक्रमा हो अर्ध परिक्रमा आदि। सोमसूत्र से वापस, सोमसूत्र अर्थात जहाँ से जल जाएगा भगवान का, जलहरी से जल जाता है ना बाहर, वहां से वापस लौटोगे। और फिर जहाँ से पुनः आरंभ हुआ था वहीं जाकर उनको प्रणाम करके फिर ये आधी परिक्रमा आपकी होगी पूर्ण। जब सोमसूत्र हो तब तो ये परिक्रमा का विषय वो ज्ञानी क्यों डर के कारण चला आया। और इस प्रकार से वत्साचरण फिर 2 चारण की लीला पर प्रवेश हुआ है कार्तिक अष्टमी पर, शुक्लाष्टमी पर, जिसको गोपाष्टमी कहते हैं। और उसी मध्य में श्री ठाकुर जी ने दाऊ जी महाराज के माध्यम से धेनुकासुर का उद्धार करवाया। क्यों? उनको अभी कालिया को निष्कासित करना है। कालिया है नाग और भगवान शेष है दाऊ जी। अब अपन बिरादरी के रहते ना तो कुछ कही नहीं सकते महाराज जी, कब ना पाछू घूम देना पता नहीं चलता। इसलिए बिरादरी का भी ध्यान रखना चाहिए। अधिकता जहाँ हो ना वहाँ पे चुप ही रहो, नहीं फिर अलग हो जाओ। बोलो बाल कृष्ण लाल की। लीला में भगवान जी ने माया रची और धेनुकासुर गधा का रूप, उसको उद्धार करवाया दाऊ जी के माध्यम से। और दाऊ जी को चढ़ाने लगे सब लोग बाल बाल, देखो दाऊ जी गधे को मार दिए, देखो दाऊ जी गधे को मार दिए। दाऊ जी को क्रोध आने लगा, बताओ धेनुकासुर था उनको तुम गधा कहते हो? जाओ मैं तेरे साथ कल से नहीं जाऊंगा वो चारण लीला करने, जाओ तुम अकेले जाओ। दाऊ जी रह गए उस दिन। ठाकुर जी तो यही चाहते थे, तुम हो शेष और वो नाग, दोनों रहेंगे तो जोड़ी नहीं जमेगी, तुमको अलग करना होगा। नाग को अगर निष्कासित करना है तो चले गए महाराज जी अपने सखान के साथ। और सखान के साथ गए हैं क्योंकि पूर्व में महाराज जी ग्वाल बाल जल ग्रहण करते थे जमुना जी के विषाक्त कुंड पर। ऊपर से भी कोई जाता महाराज जी तो वो मृत प्राय हो जाता, मृत अवस्था हो जाती है उसकी, मर जाता। जीव जंतु भी मर जाते ऊपर से। जो जल पी ले वो भी गौ में दरदान चली जाती है।
ठाकुर जी ने कहा इस विष को निकालना होगा। अस्तु तट पर आए और तट पर आए कंदुक क्रीड़ा के बहाने। संतों का भाव है कंदुक क्रीड़ा का। जमुना जी के तट पर भगवान गेंद खेलने आए थे और भगत ने कहा हमको वही गेंद चाहिए जो जमुना जी में गिर पड़ी है। भक्तों का भाव है ये, है ना महाराज जी। इसमें तो वर्णन नहीं संभव है, संतों का आस्वादन है। और महाराज जी फिर कदम में चढ़ गए श्री ठाकुर जी और कदम में चढ़ करके जमुना जी में धड़ा और अंदर आए तो नागपत्नियां थी। श्री ठाकुर जी को देख करके कहने लगे कि ये कितना सुकोमल स्वरूप, और तू नाग के पास आया, कालिया के पास, बचेगा नहीं, तू जा यहाँ से। अगर स्वामी जी सो रहे हैं जग गए ना तो तेरी तो फिर हो गई, चले जाओ तुम यहाँ से। मैं तो इसीलिए तो आया हूँ यहाँ, उठाओ तुम्हारे स्वामी को। अब जब ऐसी कोलाहल होने लगी, बातचीत होने लगे तो स्वामी जी जब उठे और जब उठे तो महाराज जी दोनों के मध्य युद्ध होने लगा। अंततः कालिया निश्चिष्ट हो गया है और निश्चिष्ट हुआ और भगवान उसके फण में विराजमान हो गए और नृत्य करने लगे हैं भगवान जी। और नृत्य करने लगे, उस अहंकार को भगवान नष्ट कर रहे हैं। कालिया रक्त बमन करने लगा महाराज जी, खून निकलने लगा मुख से। नागपत्नियां कहती है प्रभु छोड़ दीजिए, मेरे स्वामी जी को छोड़ दीजिए, वो आपकी लीला को समझ नहीं पाए। और दंड देना भी आवश्यक है, नहीं तो दंड हो जाता है बालक। भगवान जी समय समय में सबको शिक्षा देते हैं। तो गोपियां कह रही है प्रभु आप आकर के ठीक तो किए, दंड दे रहे हैं। और यही भाव कह रहे हैं प्रभु जी से, आपने अच्छा किया प्रभु दंड दिया, क्योंकि बताओ स्थान हमारा नहीं है फिर भी यहाँ रह रहे हैं। आप न्यायाधीश हैं, आपने न्याय किया प्रभु। और कह रहे हैं नागपत्नियां प्रभु जी को इस दशम स्कंद में, न्यायो हि दंड कृत किल विशेष स्तवावतार खल निग्रहाय रिपोः सुतानामपि तुल्यदृष्टे दत्सेदमं फलमेवानुशंसन् न्यायो हि दण्डः कृतकिल्बिषेऽस्मिन् स्तवावतारः फलनिग्रहाय। फलों का निग्रह आवश्यक हमारे जीवन। न्यायो हि दण्डः, आपने अच्छा किया नाथ, उस फल का निग्रह किया आपने। प्रभु रिपोहु सुताना भवे तुल्य दृष्टे रक्षे दमम, ये जो अहमता है ना ये ले डूबता है जीव। और क्या कह रहे हैं नाथ, हमको कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हमारे स्वामी जी को छोड़ दीजिए, यही हमसे चाहते हैं, क्योंकि बिना स्वामी की अर्धांगिनी का कोई औचित्य नहीं माना था जीवन में। कह रहे ननाक प्रेष्टवो न च सार्वभौमो न पारमेष्ठ्यमो न रसाधिपत्यमो न योगसिद्धिर्पुनर्भवो वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः। ननाक पृष्ठं न च सार्वभौमं, हमको कोई सार्वभौमता नहीं चाहिए। न पारमिष्ठम न रसाधिपत्यम, न रसातल का हमको राज्य चाहिए, ना ब्रह्मा जी का पद चाहिए, न योग सिद्धि पुनर्भवम वा वांछन्ति। हम केवल क्या वांछना करते हैं, हम केवल क्या मांगते हैं प्रभु, यत्पाद रजः प्रपन्ना। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं आप। केवल और केवल प्रभु हमारी यही चाह है जो योगियों को भी सिद्धियों को भी दुर्लभ हो जाता है। पुनर्भवम बाह, मिले ना मिले क्या भरोसा, परंतु प्रभु हम आपसे यही मानते हैं स्वामी जी को छोड़ दीजिए। और ये जो यत्पाद रजः जन्म मृत्यु का जो चक्कर है ना, इनसे हमको मुक्त प्राप्त कर दीजिए, हम नित्य सन्निधि आपका चाहते हैं।
एक कैवल्य मुक्ति होती है महाराज जी, तृतीय विजय वर्णन है, सर्जय मुक्ति क्रम मुक्ति वाला, इन पर भी चलता, हमको कैवल्य मुक्ति भी नहीं चाहिए। रजह प्रपन्ना, आपकी रज की सेवा हो जाए, प्रभु स्वामी जी को छोड़ दीजिए। अगर से ये माफी मांग रहे, अगर नाम अहंकार कर रहा है, कालिया कहने लगा कि मैं क्यों श्री ठाकुर जी से क्षमा मांगू। वो कह रहा है प्रभु आपने ही तो हमको विष दिया है, आपने ही तो जगत को बनाया है, विष भी हम सर्पों में आपने ही डाला है, और सर्प का काम ही है दंशन करना, विष वमन करना। तो प्रभु आपने जो काम दिया हम वही काम कर रहे हैं, फिर हमसे इतना क्रोध, हमको इतना निग्रह क्यों कर रहे हो? कहने लगे भाई तुम इतना विष फैला रहे हो अनुचित स्थान पर, तुम्हारे विष फैलाने का उचित स्थान है, तुम्हारे लिए अलग से सर्पों के लिए हमने स्थान बना रखा है, वहां तुम रहो ना, अनुचित स्थान पे क्यों रह रहे हो? जाओ ऑस्ट्रिया पर, फिजी देश, वहां तुम्हारा निवास स्थान है सर्पों का, विषैले सर्प रहते हैं महाराज जी, वहां तुम निवास करो, तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा, अपने स्थान पर आप अपना कार्य करो। और वो अंततः नतमस्तक हो गया, और नतमस्तक हो गया, और धन्य है कि भगवान के पदचिन्ह उनके शीश पर है। तुमको कुछ नहीं होगा, मेरा जो पदचिन्ह देख करके गरुड़ भी आपको कुछ नहीं करेगा, जाइए आप और इस दह को छोड़ करके चले जाइए। भगवान जी नृत्य किए थे जिससे सुरसरी निकली है, जिद चरणन से सुरसरी निकसी, शंकर जटा समान, शंकर की जटा में और जटा शंकरी नाम पड़े है, त्रिभुवन पालनहारी। प्रभु उनको चरण का धोवन ही मिला है, चरण धुला ही मिला है, शंकर जी को भी जटा शंकरी नाम पड़ा। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से सुर निकली है, सरी निकली है, सुर नदी निकली है, उन चरण को नहीं, वो तो पूरा साक्षात पूरा पाद मेरे शीश पर आया है प्रभु, स्पर्श हुआ है, चलने लगा है, तो मुझे और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं प्रभु, ये मिल गया, अब मैं यहाँ से आपके आशीर्वाद को लेकर के जाता हूँ। और सपरिवार पधारे हैं नियत स्थान पर गए हैं, और जमुना जी को शुद्ध किया भगवान ने, और उसके पश्चात भगवान जी की अनेकानेक लीलाएं चल रही है। दावा नल का भी पान किया, वर्षा ऋतु का वर्णन है, शरद ऋतु का वर्णन है, वेणुगीत का भी सुंदर सा वर्णन है। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं जमालां रन्ध्राण वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपुरन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। इस वेद गीत के माध्यम से गोचारण लीला को दर्शन कर रहे हैं। गोपी कह रही अक्षणवताम फलविदम न परम विदामः। उनका कितना सुंदर सौभाग्य देखो, बरहा आपीड़ धारण किए हुए हैं, और नटों में जो वपु है श्री ठाकुर जी, कर्णयो हो कर्णिकारम। देखिए कर्णयो हो बहुवचन है, कर्णिकारम एक वचन है। एक फूल को दोनों कान में भगवान लगाए हैं तोड़ करके,
बोलो बाल कृष्ण लाल की। महाराज जी जो श्लोक है ना, भागवत जी का श्लोक, ये इतना रस लेने का है, एक एक पद में महाराज जी आस्वादन करने की चीजें। और विभ्रदवासः कनक कवि संवैजयन्तीं च मालाम्, और ऐसे वृंदा विपिन में से ठाकुर जी प्रवेश करवा रहे हैं। गोपियां देख रही है और देख करके आंखों का फल उनको आज मिल गया, इस स्वरूप को देखते हुए वृंदा विपिन में प्रवेश पा रहे हैं। और चरण चिन्ह उस रेणु पर अवस्थित हो रही है, और वेणु निनाद श्री ठाकुर जी। अधरों का तो सौभाग्य देखो, उस बांस का तो सौभाग्य देखो, जो हर क्षण श्री ठाकुर जी की सन्निधि में रहती है। गोपियां कह रही है कितना बड़ा सौभाग्य हो उनका। और इन हिरणिया को देखो, इन जीव जंतु को देखो, इन लता गुलुकताओं को तो देखो, जो हर क्षण सन्निधि श्री ठाकुर जी का, इनके रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। सब बेड़ो गीत में गोपियां कर रही है। अरे सखी, एक सखी दूसरे से कह रही है, देखो तो ये गौओं को कितना सौभाग्य, इनमें श्री ठाकुर जी अपने हाथ को स्पर्श कर रहे हैं। अरे गायों को छोड़ो, इन गायों को छोड़िए, पक्षियों को तो देखिए, चहचहाना छोड़ देते हैं ठाकुर जी को दर्शन करते हुए, एक टक निहारते रहते। सब मोहित हो जाते हैं श्री ठाकुर जी की लीला से। और फिर इसी प्रकार से हेमंत ऋतु आया। हेमंत ऋतु आया तो हेमंते प्रथमे मासे नंद व्रज कुमारिका। हेमंत ऋतु आया, सभी ब्रज वनिताओं ने मां कात्यायनी की सेवा करी। किस लिए? नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, श्री ठाकुर जी को पति रूप में स्वीकार करने के लिए। जो कात्यायनी मैया है ना, कात्यायनी पीठ वृंदावन में, उनकी सेवा करके श्री ठाकुर जी को प्राप्त किए हैं। तो कैसे? पूरी विधि यहाँ दर्शन कराया। जब स्नान करने जाती जमुना जी में सखियां गोपियां, तो दिगंबर अवस्था में आकंठ पर्यंत, क्योंकि नाभि पर्यंत ही स्नान होता है हमारे जल में, कंठ पर्यंत नहीं। तो भगवान जी ने वस्त्र को हरण कर लिया ऊपर कदम में, और बना रहे फिर भी नहीं मान रहे हैं ठाकुर जी। गोपियां कहते हैं श्याम सुंदर ते दास्य। देखिए इस श्लोक का 4 अनुष्टुप छंद के 4 चरण होते हैं। कौमा को एक चरण, कौमा के बाद वाला दूसरा चरण, फिर दूसरी लाइन में कौमा के पहला वाला तीसरा और कौमा के बाद वाला चौथा। अनुष्टुप छंद में 2 पंक्ति में 2 पद और 2 पद, 4 पद होते हैं एक अनुष्टुप छंद में। इस अनुष्टुप छंद के एक एक पद में अलग अलग भाव है। कह रहे हैं श्याम सुंदर ते दास्य, दासिया श्याम सुंदर, आपके हम दासी हैं। देखो कैसे मना रही हैं श्री ठाकुर जी को। और कह रहे गर्वाम तदोवितम, जब आप जैसा चाहे वैसा हम करेंगे। पहला पद में कह रहे हैं दासी हैं आपके, दूसरे में कह रहे हैं आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। देहि वांसांसी धर्मज्ञ, आप हमारे वस्त्र को दे दीजिए। नोचेत राज्य ब्रुवामहे, नहीं तो बाबा नंद को बता दें। देखिए धमकी भी दे रहे हैं अंतिम चरण में। नोचेत का अर्थ होता है नहीं तो, नहीं देवे ना फिर बाबा का ना जाऊंगा तो शिकायत ल करूंगा। देखो दासी है और दासी कह रही है कि तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगी, हमारे कपड़े दे दो, नहीं तो राजा ल बता दो। अब बता दासी माना धमकी देते नहीं देंगे। देखो कितना सुंदर श्लोक है ये, चारों चरण में अलग अलग भाव है। नोचेत, और इसके पीछे चिंतन करो, जो अपना होता है ना उसी को हम इस प्रकार से अधिकार से कर सकते हैं। श्री ठाकुर जी अपने मानते हैं, इसलिए उनको कह रहे हैं नोचेत राज्ञे ब्रुवाम है, बता देंगे हम महाराज जी को तुम ऐसी ऐसी हाँ करतूते कर रहे हो। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भगवतो यदि मैं दासी हो, हमारी दासियां हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तो भगवान ने कहा देखो ये अनुचित है दिगंबर अवस्था में जल में प्रवेश करना, वरुण देव का अपमान होता है, इससे जल का अपमान होता है। तो ऐसा ना हो, उनसे क्षमा प्रार्थना करो, अपने पाप का प्रायश्चित करो। तो भगवान जी ने वस्त्र दे दिया, और वस्त्र दे दिया और पश्चात कहा कि तुम सब लोगों की जो पर्दा था ना बीच में वो मैंने हटाया, क्योंकि महाराज में तुमको प्रवेश चाहिए। तो ये जो अज्ञान रूपी
ये जो माया रूपी जो पर्दा है ना उनको हटाना पड़ेगा, तब मायापति के पास जाओगे, इसलिए चीर का हरण किया भगवान ने। ये लीला है भगवान जी। और फिर यज्ञ पत्नियों पर कृपा से ठाकुर जी ने किए। यज्ञ पत्नियों पर कृपा करने के बाद अब अवसर आन पड़ा है गोवर्धन नाथ जी की सेवा का। तो भगत लोग 10-15 मिनट में तैयार रहेंगे, गोवर्धन नाथ जी वाले भगत जो है वो 10-15 मिनट में तैयार रहेंगे।